बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जी दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम ख़बर आपको बताने वाला हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ईद उल फितर का बाबरकत दिन किस दिन होगा? क्या ईद जुमा के दिन होगी? और ईद के लिए बाबरकत दिन कौन सा है? क्या पाकिस्तान और इंडिया में एक ही दिन ईद होगी? क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान इंडिया में ईद एक ही दिन होगी? इसी बारे में प्यारे दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद का दिन हमारे लिए सबसे बेहतर से बेहतरीन दिन कौन सा है। क्या जुमेरात का दिन बाबरकत दिन है या फिर जुमा के दिन ईद होनी चाहिए? दोनों दिन बड़ी बरकत वाले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों आज हम यही मालूमात आपके गोश गुजार करने वाले हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का आखिर अशरा है कि हर मुसलमान के दिल में है कि हम जल्द अज जल्द शॉपिंग कर लें। क्या पता ये जुमेरात को हो जाए या दिन को हो जाए, लेकिन कन्फर्म ख़बर का किसी को भी पता नहीं। तो प्यारे दोस्तों आइए समाअत कीजिए कि हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन दिन कौन होगा कि जिस दिन हमारी ईद हो और हमें बहुत सारा फ़ायदा हो। तो प्यारे दोस्तों, दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान अगर माल ज़्यादा इकट्ठा करना चाहे तो उसके दिल में लालच होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि वो कौन सा दिन है कि जिस दिन अगर ईद हो तो हमारे लिए बहुत सारी नेकियां होंगी। तो प्यारे दोस्तों आइए समाअत कीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो ईद उल फितर का दिन है वो जुमेरात का दिन होगा। ज़्यादातर अमकान जुमेरात के दिन को हैं ईद उल फितर के होने के। और अगर प्यारे साथियों अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी नेकियां हो तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल से ईद को जुमा के दिन कर दे। अगर जुमा के दिन ईद हो गई तो प्यारे दोस्तों जुमा का दिन जो है बड़ी बरकतों वाला दिन है, बड़ी फजीलतों वाला दिन है, सैयदुल अय्याम दिन है कि जिस दिन अगर जुमा के दिन ईद होगी तो बहुत सारी नेकियां हमें कमाने को मिलेगी। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर जुम्मा के दिन ईद हो तो ये बहुत भारी होती है। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही उनकी गलत बात है। गलत बात को फैलाना और गलत बात करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो प्यारे दोस्तों पहले जब दौर थे हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, वही सिपह सालार, वही वज़ीर आज़म, वही सदर और वही ख़जानची होते थे। एक ही का काम होता था, क्या करना है, क्या जंग के लिए दस्ते निकालने हैं, ट्रेनिंग करवानी है, जो करना है। इसलिए कि उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन जो होता उसका दिन बड़ा मसरूफ़ियत में गुज़रता, वही खुतबा देने वाला होता, वही नमाज़ पढ़ाने वाला होता। यही वजह थी कि उसके लिए दिन बड़ा मसरूफ़ तरीन दिन गुज़रता। तो प्यारे दोस्तों सबसे बेहतरीन दिन है कि अगर जुमा के दिन ईद हो जाए तो हमारे लिए क्या ही रौनक होगी, क्या ही नेकियां कमाने वाला दिन होगा। तो प्यारे दोस्तों कोशिश कीजिए, अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए ईद का जो दिन है वो जुमा का दिन ही हो कि जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी परेशानियों को दूर करे, हमारी बीमारियों को दूर करे और हम सबको आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमाए। तो अगर देखा जाए तो प्यारे दोस्तों माह रमज़ानुल मुबारक का आखिर अशरा है। यकीनन आखिर अशरे की हर रात, हर दिन, हर लम्हा बड़ी बरक़ात वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी बरक़ात हासिल कर ली जाए तो अल्लाह से दुआ करें कि एक और अज़ाफ़ी दिन मिल जाए और रमज़ान के 30 रोज़े हो जाए और ईद का जो दिन है वो जुम्मतुल मुबारक का दिन हो जाए और हमें खूब नेकियां कमाने का मौका मिल जाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो प्यारे दोस्तों आइए मैं आपको बताता चलूँ कि ईद का जो दिन है वो जुमेरात का ही दिन है। ईद का जो दिन है वो जुमेरात का ही दिन है और जुमेरात को भी ज़्यादा कवी अमकान है ईद के होने के, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर माह शाबान जो था वो 30 दिन का था और पाकिस्तान के अंदर माह शाबान 29 दिन का था। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए एक दिन का फ़र्क यहाँ से भी पड़ गया। तो उम्मीद है कि सऊदीया के अंदर जब दो चाँद इकट्ठे 30-30 के आ जाते हैं तो अगला चाँद जो होता है वो नेक्स्ट 29 का होता है। तो ज़्यादातर अमकान जो हैं 29 के हैं सऊदी अरब में भी
चाँद के नज़र आने के। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान के अंदर भी जो ईद है वो जुमेरात के दिन ज़्यादातर अमकान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस माह मुक़द्दस के जो दिन अय्याम बाकी हैं इनका अदब करने की तौफ़ीक दे, और ईद उल फ़ितर से पहले पहले हमें सदक़े फ़ितर अदा करना होगा और सदक़े फ़ितर अदा करने की भी तौफ़ीक दे। आमीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को अपने तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।